हेलो स्टूडेंट्स, स्फीयर्स का ये 15वां वीडियो है, 15th वीडियो ऑफ स्फीयर्स। और इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ टू स्फीयर्स। दो गोले एक दूसरे को छुएंगे तो इसमें दो कॉन्टैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे दो गोले हैं, बाहर बाहर से छुए एक दूसरे को, ठीक है ना, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट हो गया। और इस गोले के अंदर एक गोला समझ लीजिए चिपका हुआ हो बाउंड्री से, सरफेस से, तो इंटरनल कॉन्टैक्ट। तो दो कॉन्टैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट और इंटरनल कॉन्टैक्ट। पहले एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट ऑफ टू स्फीयर्स। अब बहुत सिंपल सी बात है, बस ज्योमेट्री आपके समझ में आनी चाहिए। एक्सटर्नल टू स्फीयर्स, इसे स्फीयर समझिएगा, 3 डायमेंशनल फिगर हम नहीं बना सकते। ये सर्किल मत समझिएगा, हम लोग स्फीयर पढ़ रहे हैं। ये स्फीयर्स है, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, A P कुछ भी लिख लो, P ये मिला दिया। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो देखो ज्योमेट्री क्या कह रही है, दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच की दूरी दोनों के रेडियाई के सम के बराबर है ना। अगर एक स्फीयर हम ऐसे बना दें, एक स्फीयर ऐसे बना दें, C1 C2, ये R1 है, ये R2 है, तो क्या सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर है? नहीं ना, रेडियस का सम करेंगे तो इसके बराबर थोड़ी आएगा। जब बराबर आएगा तभी तो टचिंग होगा, तभी तो कांटेक्ट होगा। फीलिंग आई कि नहीं आई? आई तो बस यही ज्योमेट्री है, और क्या है, यही हम लिखने जा रहे हैं। Two spheres touch each other externally if the distance between their centers is equal to sum of radii. Distance between centers is equal to the sum of radii। हो गया। और इस परिस्थिति में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा पॉइंट है? वो एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। सबके सामने ज्योमेट्री है। The point of contact is the point which divides join of C1, join of their centers in the ratio R1:R2 इंटरनली। हो गई सारी बात। देखो कुछ रटने की जरूरत नहीं, ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसी प्रकार से चलो लिखा जाए इंटरनल कॉन्टैक्ट ऑफ टू स्फीयर्स। इंटरनल कॉन्टैक्ट ऑफ टू स्फीयर्स। ज्योमेट्री क्लियर है तो फिर इसमें और बताइए क्या नई बात है जो टीचर आपको पढ़ाए। दो पॉइंट्स को मिलाने वाले जॉइन को इंटरनली
किसी रेशियो में डिवाइड करना, एक्सटर्नली डिवाइड करना, ये सब तो आप जानते हो। ये देखो, एक सेंटर इसका छोटे वाले का है, बड़े वाले का सेंटर ये है। इसे C1 लिख दिया, इसे C2 लिख दिया, दोनों को मिला दिया, इसको और आगे तक बढ़ा दिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हो गया। तो अब R1 कौन सा होगा? ये R1 होगा, ये वाला। और R2 यहां से यहां तक होगा, यानी P से यहां तक, ये R2 है। तो R2 में से R1 घटाओगे तो C1 C2 आएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई। इसमें हमने R2 को बड़ा बना रखा है, तो R2 माइनस R1। अगर यहाँ R1 यहाँ R2 कर दें तो R1 माइनस R2, माने डिफरेंस ऑफ रेडियाई। यही लिख दो बेटा। टू स्फेयर्स टच ईच अदर, internally if the distance between their centers is equal to यहां था सम ऑफ रेडियाई, यहां पर डिफरेंस ऑफ रेडियाई। डिफरेंस ऑफ रेडियाई, जो रेडियस बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देना है। फिगर हमने जो बनाया उसमें R2 बड़ा दिखा रखा है, R1 को छोटा। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को P बाहर से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो PC2 is to PC1, R2 is to R1. The point of contact, या तुमको अटपटा लग रहा तो इसको R2 कर दो यार, इसको रेडियस को R2 कर दो, इसे C2 कर दो, इसे C1 कर दो, इसे R1 कर दो, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा ना। ठीक। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ देयर सेंटर्स, विच डिवाइड्स C1 C2, ऐसे लिख देना है, विच डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशियो R1 is to R2 एक्सटर्नली, और यहां ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए C फिगर, क्योंकि ये जो हम बातचीत किए हैं डेटा इसमें डाले हैं, वे फिगर के हिसाब से डाले हैं। रेशियो क्या होगा, फिगर देखिए, PC1 अनुपाते PC2, PC1 is to PC2, R1 is to R2, R1 अनुपाते R2। ये तो एक कॉन्टेक्ट में इंटरनल डिवीजन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, एक कॉन्टेक्ट में एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स की तस्वीर आपके सामने आई, जो कि आप सब जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम क्रम से ही डाल रहे हैं। एग्जाम्पल 23,
बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये। और यही क्या, इसके पहले स्ट्रेट लाइन है, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद कोन एंड सिलेंडर है। कोन और सिलेंडर अलग अलग पढ़ो तो थोड़ी राहत है, अगर दोनों मिला के पढ़ो तो बहुत बड़ा है। सेंट्रल कॉनिक्वाइड है उसके बाद, वही बहुत बड़ा है। प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिक्वाइड्स है, वो भी बहुत बड़ा है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत हैवी ज्योमेट्री है। कोर्स कंटेंट मजे का है, खूब है। Show that the spheres x square plus y square plus z square equals to 25 and sigma x square minus 18x minus 24y minus 40z plus 225 equals to 0 touch each other comma and find their point of contact and find their point of contact by गली से सटा हुआ मकान है हमारा। कभी ट्रैक्टर, कभी बुलेट मोटरसाइकिल, ये भड़बड़ 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 करते जाते हैं। ये देखो फालतू हार्न बजा रहे, ये देखो। क्या करें, कहाँ पे अंडरग्राउंड कमरा खोजें हम, यहाँ पे हम शूटिंग करें तो आवाज़ ना आए। खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद किया हुआ है, पर्दे लगा रखा है हमने, फिर भी ये आवाज़ आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको यूँ फील करो कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे वो कॉलेज का क्लासरूम हो, वहाँ भी आवाज़ें होती ही। नई मोटर की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ आएगी, बच्चों की आवाज़ आएगी, किसी न किसी की आवाज़ तो आती ही है। तो इस आवाज़ से क्या डरना, फिर इसी में हम लोग जूझते रहें, अपना काम करते रहें। तो नोटेशन डाल दें। S1 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसका रेडियस R1 इज इक्वल टू 5 और इसका सेंटर कहाँ है? C1 0 0 0 है ना। देखो इस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 5 है। दूसरा स्फीयर S2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इक्वल्स टू 0। इसका रेडियस R2 बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर माने -9 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर प्लस -20 होल स्क्वायर माइनस d 225 इज इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस 144 प्लस 400 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 2 6 इक्वल टू 25। इसका सेंटर C2 माइनस यू माइनस वी माइनस W 9 12 20। ये हमने डेटा पहले इकट्ठा किया। अब हम दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालें। नाउ C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 होल स्क्वायर
इक्वल्स टू अंडर रूट 81 प्लस 144 प्लस 400 इक्वल्स टू, देखो यहां पे कुछ गलती हो गई ना अभी दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका स्क्वायर लिखा फिर इसका लिखा फिर इसका लिखा, ये छूट गया। -225 तो कितना आया था वो 625 आया था। 625 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 400, अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20। यहां पे आएगा ये 625 इज इक्वल टू 25। ऑल्सो R1 प्लस R2, ये R1 है 5 और ये R2 है 20, 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो देखिए स्पष्ट हो गई ना तस्वीर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। तो यही दुहाई देते हुए कांटेक्ट का नेचर लिखिए और अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, therefore S1 इक्वल टू 0 touches S2 equal to 0 या S2 equal to 0 touches S1 equal to 0 या S1 equal to 0 and S2 equal to 0 touch each other externally ये नेचर आपने पहले बताया। अब इन दोनों स्फीयर को बनाया जाए, एक में रेडियस 5 है, एक में रेडियस 20 है, साइज में बहुत अंतर है ज़्यादा, तो उसी हिसाब से बनाइए गए ना, इक्वल साइज के दो बना दिए। हाँ एकदम एग्जैक्टली 5 गुना ना भी हो तो कम से कम लगे तो कि बहुत बड़ा ये बहुत छोटा ये हो गया C1, ये हो गया C2, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये है R1, ये है R2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हम पहले नेचर लिखेंगे कि कैसा पॉइंट है और फिर उसी हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, माना इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश है, इज द पॉइंट विच डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली इन द रेशियो R1 is to R2, दैट इज ये कितना आया था 20 ना, ये 20 आया था और ये 5 आया था, तो ये हो गया 20:5। गलत लिख दिए है ना, जो S1 था वो छोटा था, गलत हो गया भाई। जो हम लिखे थे शुरू में S1 वो छोटे वाले को लिखे थे, इसके सेंटर को C1 लिखिए और इसके रेडियस को R1 लिखिए, और बड़े वाले को हम सेकंड लिखे थे ना, तो इसका सेंटर C2 देखो, जो बड़ा था उसको आपने S2 बराबर 0 लिखा था और छोटे वाले को S1 बराबर 0 लिखा था, तो ये हो जाएगा R2, ये आया था 20। तो अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना, फिगर देख के उसी हिसाब से, इन द रेशियो R2 is to R1, दैट इज P C2 C1 हम बोल रहे हैं ना, C1 C2 बोल रहे हैं, तो C1 से C2 की ओर है, बहुत ध्यान से भैया, C1 C2, तो इन द रेशियो R1 is to R2, दैट इज इन द रेशियो 5 is to 20। हाँ क्रम बहुत ध्यान से रखना है।
उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसलिए हम उसको सब मिटाते हैं। हटा, फिर से लिखिए, कीचड़ होने लगे तो मिटा देना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब हम सोल्यूशन लिखना शुरू किए थे तो पहले हम S1 लिखे थे, फिर S2 लिखे थे। S1 हमने लिया था छोटे वाले को ना, जिसका रेडियस 5 था, तो छोटे वाले को आप बनाइए बाईं तरफ और उसके दाहिने बनाइए बड़े वाले के, ऐसे। यह बढ़िया बनाना ही है, आप लोग बढ़िया बनाइएगा। फ्री हैंड फिगर बना रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है अच्छा नहीं बनेगा। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 माने 5, R2 माने 20। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ये स्फीयर है S1 इक्वल टू 0, ये स्फीयर है S2 इक्वल टू 0। अब ठीक लग रहा है, तो फिर ये लिखिए द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, माना कि इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश है, is the point on the line C1 C2 which divides C1 C2 internally, C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2, यानी कि 5 is to 20, फुल स्टॉप। 10 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहला कोऑर्डिनेट x डैश बराबर क्या होगा? अब C1 C2 C1 सेंटर कितना था? 0 0 0, और C2 का टेंसर ये सेंटर कितना था? 9 12 20। मुझे तो यही याद आ रहा है, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना। 9 12 20 यही लिखा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको आता है ना ये पॉइंट डिवीजन पॉइंट निकालना। 5 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, 5 इंटू 9 प्लस 20 इंटू ये वाला x कोऑर्डिनेट, 20 इंटू 0 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 5 प्लस 20, कामा y डैश इक्वल टू 5 इंटू ये y कोऑर्डिनेट 12 प्लस 20 इंटू 0 अपॉन वही 5 प्लस 20। z डैश इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 20 implies that x dash equal to 45 upon 25, y dash equal to 60 upon 25, z dash equal to 100 upon 25, implies that x dash equal to 9 upon 5, y dash equal to 12 upon 5, z dash equal to 4। Hence ब्रैकेट में 9 by 5 कामा 12 by 5 कामा 4 is the point of contact, is the point of contact। तो कांटेक्ट ऑफ टू स्फीयर्स पे इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत हल्का मैटर है, इसे आप समझ गए होंगे और आपको समझ जाना ही चाहिए। और क्या फ़ायदा बहुत क्वेश्चंस कराने से। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कांटेक्ट ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन, उसके बाद फिर कांटेक्ट ऑफ ए स्फीयर एंड प्लेन, उसी में आएगा टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कांटेक्ट। थैंक यू वेरी मच।